दोस्तों नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट स्वागत करता हूं देवघर से, बाबा धाम से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आर्यवर्त दर्शन। यह शानदार सा केसरवानी आश्रम है जहां पर हम लोग रुके थे, मैं, माँ, मेरी श्रीमती और मेरी बेटी भतीजी। ये जो केसरवानी आश्रम है सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने है। यहाँ से हम लोग निकले सुबह दर्शन करने के लिए और इन गलियों से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये शानदार से 300 मीटर की दूरी पर ये पड़ता है। जैसे ही आप पर मंदिर के समीप पहुंचते हैं तो मंदिर के आसपास में बहुत सारे लड्डू, प्रसाद के दुकान, पेड़े के दुकान हमको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हमको एक पंडा जी मिल गए। वो पंडा जी हमको अपने साथ लेकर गए और हम लोग मुख्य प्रवेश द्वार से इन सभी दर्शनीय स्थलों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ की ओर हाथ पैर धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए जगह, वहाँ जाकर हम लोगों ने अपना हाथ पैर धोया। इसके बाद शुरू होता है पूजा पाठ का कार्यक्रम। जैसे आप देख रहे हैं कि पंडित जी ने हम सबको त्रिपुंडधारी बनाया, चंदन वंदन लगाया। चंदन लगाकर हमको संकल्प की ओर प्रेरित किया। आप किसी भी देवी स्थल पर जाते हो तो आपको वहाँ पूजा विधान यदि करना है तो पंडा के द्वारा आपको संकल्प कराया जाता है। आप यदि यहाँ सपत्नीक आते हैं तो आप भी जरूर संकल्प लीजिए। इस संकल्प के द्वारा आप यहाँ पर आकर पूजा विधान करते हैं, उसका बहुत महत्व है। और आप यहाँ पर पंडित द्वारा किए जा रहे पूजा विधियों को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। फिर हमने प्रणाम किया और आगे बढ़े। हम लोग आए थे शीतकालीन छुट्टी में, इसलिए सामान्य दर्शन के लिए वहाँ पर 8-8 घंटे का समय लग रहा था, भीड़ अधिक होने के कारण। तो हम लोग गए टिकट लेकर। एक टिकट प्रति व्यक्ति पड़ा हमको 250 रुपये, और 250 रुपये का टिकट कटाकर हम लोग लग गए इस लाइन पर। यहाँ पर भी हमको इंतज़ार करना पड़ा। शीतकालीन छुट्टी के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए रस आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। जैसे ही हम अंदर घुसे, ये देखकर तो हमारी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। इस पूरे 13 लाइन पंक्ति पे हमको घूमना था, और 13 पंक्ति में घूमने में हमको लगभग लगे यहाँ पर 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे के बीच में आप मत पूछिए हमको हमारी हालत कैसी रही होगी। फिर भी भोलेनाथ का नाम लेते हुए माँ पूरे 2.5 घंटे खड़ी रही। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य रहा। मेरी माँ जो घुटनों के दर्द से बहुत त्रस्त रहती है, वह माँ इसमें पूरे के पूरे 2.5 घंटे खड़ी रही। भोले बाबा का नाम लेकर हमारी यात्रा धीरे धीरे सरकने लगी, आगे बढ़ने लगी। और हमारे साथ जितने भी लोग थे सब बाबा जी का जयकारा लगाते हुए, बम बम भोले कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे। भोलेनाथ बाबा की हर हर महादेव, हर घर महादेव। भक्तों की भीड़ के बाद हम पहुंचते हैं ऊपर, और ऊपर से ये भक्तों का शानदार समूह सैलाब दिखता है। अंततोगत्वा हम पंक्ति में आते हैं। सिंगल पंक्ति यहाँ से मिलती है, और यहाँ आकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच का जो गठबंधन है वह दोनों एक साथ दिखाई देता है। दोस्तों, जब हमने अंदर प्रवेश किया उस समय भोलेनाथ बाबा का जी का शानदार सा यह श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने के लिए हमको अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही आनंद आया, मन प्रसन्न हुआ। बाबा जी को प्रणाम करते हुए उनको हमने अनंत प्रणाम किया, कोटि कोटि प्रणाम किया, और हम आगे बढ़ गए। इस स्थान पर दोस्तों माता सती के जो 52 शक्तिपीठ बने हैं उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पर भी विद्यमान है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए भोलेनाथ जी का और माता सती का यहाँ पर गठबंधन होता है। और वो गठबंधन की प्रक्रिया सपत्नीक किया जा सकता है। परिवार सहित आने पर आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। कुछ शुल्क देना पड़ता है, और शुल्क देकर इस प्रकार से आपको झंडा प्राप्त होता है, जिसे लेकर एक भक्त जो है ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़कर वह उसको आपको देता है, और आप ही अपने हाथ से भोलेनाथ जी के मंदिर से लेकर उसे माता पार्वती जी के मंदिर तक लेकर जाते हैं। ऐसा अनुभव मैंने सिर्फ सुना था, और माता जी की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे यह करने का भी अवसर सपत्नीक प्राप्त हुआ। उनके साथ हमारी यह पहली ज्योतिर्लिंग का दर्शन था। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।
चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कर बताइए हमने कौन सी चीज़ छोड़ दी, कौन सी आपको दिखाई, कौन सी नई चीज़ आपने इसमें देखी, जानी, समझी। कहते हैं ना, जब तक उनका बुलावा नहीं आता तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। भोलेनाथ जी हमें शीघ्र वहाँ बुलाए। हर हर महादेव। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।